हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल स्टडी कोचिंग में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिबिंब। अब चलो देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक किरणें चलना प्रारंभ करती हैं तो वे अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है। यह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसने कहा है कि जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से, यानी कोई वस्तु है उसका कोई एक बिंदु है, निश्चित बिंदु, उससे दो या दो से अधिक किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। किरणें कितने में चल सकती हैं? तो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन यानी आपतित किरण, और जो परावर्तित होकर जाती है परावर्तित किरण, उसके पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलती है। जहाँ भी वह बिंदु पर मिलती है या कटती है, यह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब पहले बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब इसने कहा है कि जब किरणें किरणें तो वही अनंत ही हैं किरणें। जब किरणें किसी वस्तु से चलकर, यानी कोई वस्तु है, कोई दर्पण के सामने वस्तु धरी है, उससे किरणें जब चलना प्रारंभ करती हैं अपवर्तन अथवा परावर्तन के पश्चात वह किसी बिंदु पर मिलती है, मतलब किसी बिंदु पर मिलती है या उसे काटती है, किसी बिंदु पर कटती है, तो इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब पहले बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब जब वस्तु से किरणें चलती हैं और अपवर्तन तथा परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु वस्तु के बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अब हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए आभासी प्रतिबिंब देखते हैं। जब किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जब किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब इसे हम पर्दे पर ला सकते। यह दर्पण के पिछली तरफ से इसका आभास होता है कि किरण इससे ऐसे आ रही है। चलो मैं इसे समझाता हूँ। आभासी प्रतिबिंब। अब जो आभासी प्रतिबिंब है उसमें हमें यह कंडीशन दी थी कि अब इस पर एक किरण आपतित होती है और यह परावर्तन के पश्चात इधर को मुड़ जाती है। अब जो उसमें एक बात बोली थी कि परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आती हुई प्रतीत का मतलब इस लाइन से था। समझ में आ गई बात? और यह है इसका ध्रुव है, यह फोकस है और ये वक्तक केंद्र है। अब हम इसी तरह से देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब में एक किरण ऐसे आई, उसमें यह दर्पण उल्टा था और इसमें ऐसे है, उसमें अंदर की साइड था। ठीक है। अब ये किरण आई, इसका परावर्तन हुआ, ये इधर से फोकस से होकर चली गई और उसमें कहा था कि पहले बिंदु का किसी बिंदु पर मिलती है। तो जो उसमें कहा था कि किसी बिंदु पर मिलती है वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उस बिंदु का मतलब इससे था, फोकस से। अब हमारी जो भी किरण आएगी वो फोकस से होकर जाएगी और फोकस पर ही हमारा परावर्तन के पश्चात किरण जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब करें और इसे आगे से आगे शेयर करें ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी पढ़ सकें।